एक बांझ की कहानी। देखो निशा, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, आकाश ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 8 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का साथ देंगे। हम, मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चलकर दिखा दें। विश्वास रखिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। निशा की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। आकाश ने हामी में सिर हिलाया। निशा ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नज़र में आकाश को निशा पसंद आ गई थी, पर निशा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर आकाश ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात निशा को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि निशा और आकाश अंतरजातीय थे। निशा के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। निशा को पता था वो नहीं मानेंगे। निशा ने आकाश को ना में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद आकाश ऑफिस ही नहीं आया। निशा को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। न कुछ खा रहा है न पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। निशा किसी तरह आकाश से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। निशा का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो निशा, शादी से पहले तुम काम करती थी, वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी तरह के रीति रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने निशा को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी निशा के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर आकाश का प्यार था। उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। आकाश की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेज़ी से चलता रहा। निशा ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही न था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे निशा पर घर वाले और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये इन पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके चोंचले ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। निशा को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर निशा कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल निशा के गले की फांस बन गया था। निशा का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। निशा को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। आकाश जो पहले उसे दिलासा देता था, ना जाने क्यों वो ही अब उससे उखड़ा रहने लग गया था। सुधा उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वो किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन सुधा उसे डॉक्टर के लेकर गई और सारे चेकअप करवाए। सुधा की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात आकाश को बताई तो आकाश को बड़ा गुस्सा आया। आकाश ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को लेकर ललकार रही है? निशा स्तब्ध थी आकाश का ये रूप देखकर। जिस आकाश ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब आकाश सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और आकाश राज़ी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। निशा का शक सही साबित हुआ।
कमी आकाश में ही थी। पर जब से रिपोर्ट आई आकाश का व्यवहार और बदलने सा लगा। वो निशा से नज़रें चुराने लगता। आकाश, आज के ज़माने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। निशा ने आकाश को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने निशा को आकाश के लिए दवाई भी दी थी, पर आकाश अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव निशा पर और बढ़ने लगा। निशा जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो आकाश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। आकाश के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। आकाश, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। निशा ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं है कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार आज के बाद किसी डॉक्टर के गई तो। आकाश ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। निशा की आंखें भर आई। उसने आकाश का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से आकाश पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। आकाश उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसू के साए में गुजरता। देखो आकाश की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने आकाश की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले में बांध कर रखोगी? पंडिताइन काकी ने आकाश की माँ को कहा। अगले दिन आकाश की माँ ने उसे लड़की का फ़ोटो दिखाया। आकाश की चुप्पी उसकी रजामंदी देख रही थी। सुन निशा, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तू जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, निशा पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट्स भी देख सकती हैं। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। निशा ने जैसे ही बोला, आकाश ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है। यह है तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है। मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, आकाश ने कहा। निशा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। निशा बेसुध सी थी। वो क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागज़ों पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर सुधा चौंक गई। निशा तुम? निशा को इस हालत में देखकर सुधा चौंक गई। निशा फूट फूट कर रोने लगी। सुधा ने निशा को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब निशा के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। सुधा ने अपनी कंपनी में ही जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में निशा का तबादला दूसरे शहर में हो गया। निशा, उसका तलाक हो गया, आकाश से टूट गई थी। निशा फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, न खुद से और न आकाश से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई संजीव से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर संजीव के प्यार ने उसके हर घाव पर मरहम लगा दिया। आज संजीव के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसी खुशी भी जिसका वो इंतज़ार बरसों से कर रही थी। उधर आकाश की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आकाश को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। आकाश शराब में डूबने लगा। उसकी नौकरी भी चली गई। आकाश की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ़ हो चुके थे। जितना बुरा उसने निशा के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वह भुगत रहा था।
दरवाजे की घंटी बजी। आकाश बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने निशा खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप ज़रूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। निशा ने उनकी आंखों में आंख डालकर कहा। आकाश को लग रहा था कि काश वो इसी ज़मीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो निशा से नज़र भी मिला सके। निशा पलटी। उसके गर्भ में एक सुगबुगाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी संजीव के साथ इस नए सफ़र की नई शुरुआत पर। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरत पर उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो खुद को कमज़ोर समझती हैं। बहुत सी स्त्रियां टूट सी जाती हैं, पर निशा, जो एक असल किरदार भी है, ने न केवल खुद को संभाला, इस परिस्थिति को अपने पर हावी न करके खुद के लिए ये राह चुनी। कहानी से सीख। दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, कभी हार मत मानिएगा। माना ज़िंदगी आसान नहीं, पर ज़िंदगी आपको दूसरा मौका ज़रूर देगी जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनेंगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके विचार क्या हैं कहानी के बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।